हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज डिजेक्शन एंड ओड बाय एस.टी. कोलरिज। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इसका टाइटल है डिजेक्शन। डिजेक्शन के मानी ही होता है फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, सैड या उदास। तो जो पोएट होता है बहुत ज़्यादा सैड है या उदास है। और ये जो एस.टी. कोलरिज की पोएम है बहुत ही पर्सनल या डीपली पर्सनल पोएम है। इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि जो पोएट होता है इसका इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसको दिखाया गया है। इसमें जो थीम एक्सप्लोर की गई है वो उसमें उदासी है। नेचर और ह्यूमन के इमोशंस के बीच में जो कनेक्शन है इसको दिखाया गया है। साथ ही साथ लॉस ऑफ जॉय एंड क्रिएटिव इंस्पिरेशन को भी एक्सप्लोर किया गया है। तो बेसिकली जो थीम इसकी पोएम है उसमें आपको देखने मिलेगा उदासी, फ्रस्ट्रेशन। शुरू करते हैं अपने आज की इस क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोम डज कोलरिज रेफरेंस इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ डिजेक्शन एंड ओड। आपको बताना है कि ओपनिंग स्टेंजा में किस पोएम का रेफरेंस देते हैं एस.टी. कोलरिज। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। सर पैट्रिक स्पेंस के एक बैलेड है उसी का रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट डज कोलरिज ऑब्जर्व इन द स्काई एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम। पोम की स्टार्टिंग में एस.टी. कोलरिज स्काई में कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, द न्यू मून विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स। जो नया मून है उसके बाहों में पुराना मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट नेचुरल एलिमेंट डज द स्पीकर एंटिसिपेट। फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा नेचुरल इवेंट है जिसको एंटिसिपेट करता है, गेस करता है स्पीकर। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, स्टॉर्म, तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इमोशन डज द स्पीकर स्ट्रगल विद थ्रू आउट द पोम। पूरे पोम में कौन सा इमोशन होता है जिससे स्ट्रगल कर रहा होता है पोएट। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, ग्रीव, यानी सॉरो या दुख से वो परेशान है। पूरी पोम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज ग्रीफ एज इन द स्टेंजा सेकंड। ये कहना चाहते हैं कि जो सेकंड स्टेंजा है उसमें अपनी ग्रीफ को किस रूप में डिस्क्राइब किया है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, साइलेंट स्ट्राइफल्ड ग्रीफ, शांत है और दबी हुई मायूसी है या दुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, विच नेचुरल फीचर डज कोलरिज से ही गेजेस एट। गेज ए माने होता है किसी को बहुत ही अफेक्शन से देखना, घूर कर देखना। तो कौन सा नेचुरल फीचर होता है जिसको एस.टी. कोलरिज घूर कर देख रहे हैं, ब्लैंक आइज से। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, वेस्टर्न स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, अकॉर्डिंग टू कोलरिज इन स्टेंजा फोर्थ व्हाट गिव्स लाइफ टू नेचर। स्टेंजा फोर्थ में कोलरिज के अनुसार नेचर को कौन सी चीज़ लाइफ देती है, जीवन देती है। तो सेवंथ का हमारा सही आंसर है बी, द सोल ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की जो सोल होती है, आत्मा होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, व्हाट डज कोलरिज क्लेम इज द सोर्स ऑफ ऑल जॉय एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड। कोलरिज क्या क्लेम करते हैं कि संसार में जो भी जॉय या ब्यूटी का सोर्स होता है वो क्या है कोलरिज के अनुसार। एट्थ का हमारा सही आंसर है सी, जॉय फ्रॉम विद इन द सोल। जो जॉय हमें मिलती है अपनी सोल से, खुद की आत्मा से, इस जॉय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, इन द पोम हाउ डज कोलरिज डिस्क्राइब द स्टार्स दैट आर विजिबल थ्रू द क्लाउड्स। इस पोम में एस.टी. कोलरिज किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं उन स्टार्स को जो कि विजिबल है, दिखाई देते हैं क्लाउड से होकर के। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ग्लाइडिंग बिटवीन एंड बिहाइंड द क्लाउड्स। वो जो है ग्लाइड कर रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं क्लाउड्स के बीच में और क्लाउड्स के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th,
What emotion does the speaker contrast with his earlier experience of imagination and hope? ये कहना चाहते हैं उनका जो अर्लियर एक्सपीरियंस है इमेजिनेशन और होप का, उससे अपने कौन से इमोशन को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है डी, डिस्पेयर को, मायूसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, व्हाट इज द स्पीकर अनेबल टू गेन फ्रॉम द नेचर डिस्पाइट इट्स ब्यूटी? स्पीकर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गेन नहीं कर पाता है नेचर से, उसकी खूबसूरती के बावजूद भी, नेचर की खूबसूरती के बावजूद भी। तो 11 का हमारा सही आंसर है बी, इंस्पिरेशन नहीं प्राप्त कर पा रहा है नेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट मेटाफर डज कॉलरिज यूज इन स्टेंजा 4th, स्टेंजा 6 टू डिस्क्राइब होप? ये कहना चाहते हैं कौन से मेटाफर का प्रयोग करते हैं कॉलरिज 6 स्टेंजा में होप को डिस्क्राइब करने के लिए? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ट्वाइनिंग वाइन। ये जो ट्वाइनिंग वाइन होती है ये लिपटी हुई लताएं होती हैं। तो जिस तरह से कहना चाहते हैं लिपटी हुई लताएं हैं, उसी तरीके से पहले इनके आसपास में आशाएं घुमा करती थी, होप घुमा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब द विंड एज इन द स्टेंजा 7th? स्टेंजा 7th में स्पीकर ने विंड को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ मैड ल्यूटनिस्ट। मैड माने पागल होता है, ल्यूटनिस्ट माने, ल्यूटनिस्ट बेसिकली इज अ काइंड ऑफ म्यूजिशियन जो ल्यूट को प्ले करता है, बजाता है, तो उसी को बोलते हैं मैड ल्यूटनिस्ट। तो उसी से कंपेयर किया इन्होंने विंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट डज द विंड सिंबलाइज इन द पोम? इस पोम में जो विंड है, हवा है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, पोएट्स डिस्पेयर, कवि की मायूसी को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, इन द स्टेंजा 7th व्हाट इमेज डज कॉलरिज यूज टू डिस्क्राइब द सीन इवोक्ड बाय द विंड? स्टेंजा 7th में कौन से इमेज का प्रयोग करते हैं एस टी कॉलरिज उस सीन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि विंड से क्रिएट की गई है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ चाइल्ड लॉस्ट इन वाइल्डनेस, एक ऐसा चाइल्ड जो कि जंगल में खोया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज कॉलरिज विश फॉर हिज बिलव्ड इन द फाइनल स्टेंजा? फाइनल स्टेंजा में अपने बिलव्ड के लिए, अपने प्रेमिका के लिए क्या विश करते हैं कॉलरिज? तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, जॉय एंड पीसफुल स्लीप। चाहते हैं कि उसको खुशी मिले और पीसफुल स्लीप मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच टाइम ऑफ द डे डज द पोम एंड विथ? ये कहना चाहते हैं कि दिन के किस समय ये पोम एंड होती है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हाउ डज कॉलरिज व्यू इमेजिनेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सफरिंग इन द पोम? सफरिंग के कंटेक्स्ट में इस पोम में कॉलरिज इमेजिनेशन को किस रूप में देखते हैं? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, एज अ वे टू ट्रांसफॉर्म मिसफॉर्च्यून्स इनटू ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि एक तरीका है जिससे जो मिसफॉर्च्यून्स होती है उसको ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट फ्रेज डज कॉलरिज यूज टू डिस्क्राइब द शेपिंग स्पिरिट इन द पोम? इस पोम में जो शेपिंग स्पिरिट है उसको कौन सा फ्रेज यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, द स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट रोल डज कॉलरिज असाइन टू जॉय इन रिलेशन टू नेचर? ये कहना चाहते हैं कि नेचर के रिलेशन में एस टी कॉलरिज जॉय को कौन सा रोल असाइन करते हैं, कौन सा रोल देते हैं? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉय ब्रिंग्स लाइफ एंड मीनिंग टू नेचर। कहना चाहते हैं जो खुशी है यही लाइफ और मीनिंगफुल बनाती है नेचर को, और ये चीज़ें आती हैं विद इन द सोल, सोल से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज कॉलरिज कंपेयर द न्यू मून विंटर ब्राइट टू इन द फर्स्ट स्टेंजा? ये कहना चाहते हैं जो न्यू मून विंटर ब्राइट है इसको फर्स्ट स्टेंजा में किससे कंपेयर करते हैं कॉलरिज? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है ए, सिल्वर थ्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, इन द सेकंड स्टेंजा व्हाट डज द स्पीकर से द वेस्टर्न स्काई इज टिंटेड विद यानी कि कलर्ड विद? तो सेकंड स्टेंजा में जो स्पीकर है वो क्या कहता है कि वेस्टर्न स्काई जो है वो किससे ढका हुआ है, किससे कलर्ड है? तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, येलो ग्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज कॉलरिज सजेस्ट इज द लाइफ एंड एलिमेंट ऑफ ऑल स्वीट साउंड इन स्टेंजा 5th? स्टेंजा 5th में
ऑल स्वीट साउंड्स का लाइफ और एलिमेंट क्या है कोलरिज के अनुसार? 2023 का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। इन द स्टेंजा 6 कोलरिज मेंशंस दैट एफ्लिक्शन माने पीड़ा होता है, दुख होता है, हैव कॉज्ड हिम टू लूज व्हाट, यानी कि एफ्लिक्शन की वजह से, दुख और तकलीफ की वजह से उन्होंने कौन सी चीज़ खो दी है, इस चीज़ को मेंशन करते हैं 6 स्टेंजा में। तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, हिज शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि एफ्लिक्शन की वजह से उन्होंने इमेजिनेशन, जो स्पिरिट की इमेजिनेशन थी उसको उन्होंने खो दिया है, अब वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। व्हाट डज द स्पीकर फियर हिज मेलंकली हैज़ बिकम इन स्टेंजा 6, स्पीकर किस चीज़ से उसको डर लगता है कि उसकी उदासी वो क्या बन चुकी है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हैबिट ऑफ सोल, ये जो मायूसी है उसकी सोल की हैबिट बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। इन स्टेंजा 4 कोलरिज क्लेम्स दैट वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, यानी कि हम लोग वही रिसीव करते हैं जो हम देते हैं। व्हाट डज दिस इम्प्लाई अबाउट आवर रिलेशनशिप विद नेचर, अब ये कहना चाहते हैं हमारा जो रिलेशन नेचर के बारे में है उससे ये क्या कहना चाहते हैं? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, नेचर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी फील इनसाइड, यानी नेचर वही चीज़ दिखाता है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। इन द पोम कोलरिज रिफर्स टू अ ल्यूट दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड रिजेंबलिंग व्हाट, ये कहना चाहते हैं इस पोम में कोलरिज एक ल्यूट की बात करते हैं, ये एक यंत्र की बात करते हैं जो एक प्रकार का साउंड क्रिएट करता है, वो किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता जुलता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द मॉर्निंग ऑफ द विंड, मौन माने विलाप करना, लैमेंट करना, तो हवा के विलाप करने से उसकी आवाज़ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। कोलरिज डिस्क्राइब्स हिज पास्ट रिलेशनशिप विद नेचर एज वन वेयर ही वॉज एबल टू टर्न मिसफॉर्च्यून इनटू व्हाट, ये कहना चाहता है कोलरिज डिस्क्राइब करते हैं अपने पास्ट के रिलेशनशिप को नेचर के साथ एक ऐसे रूप में जहाँ पर वो इस योग्य थे कि अपनी मिसफॉर्च्यून को किस चीज़ में वो बदल सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस, वो जो भी उनके मिसफॉर्च्यून्स थे, दुख थे, उनको खुशियों में चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। व्हाट डज कोलरिज मीन बाय वाइपर थॉट्स इन स्टेंजा 7, स्टेंजा 7 में उन्होंने यूज़ किया वाइपर थॉट, तो इससे क्या कहना चाहते हैं? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि डार्क टॉर्मेंटिंग थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। इन द फाइनल स्टेंजा व्हाट डज कोलरिज होप फॉर हिज फ्रेंड्स सोल, फाइनल स्टेंजा में अपने फ्रेंड के सोल के लिए क्या आशा करते हैं कोलरिज? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कॉन्स्टेंट जॉय, लगातार खुशियों की उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। व्हाट डज कोलरिज सजेस्ट हैपेंस व्हेन द शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन इज लॉस्ट, यानी कि जो शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन को शेप करने की जो है स्पिरिट, अगर वो खो जाती है तो क्या घटित होता है कोलरिज के अनुसार? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, द इंडिविजुअल बिकम्स इमोशनली नम, जो व्यक्ति होता है वो इमोशनली नम हो जाता है, नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। इन स्टेंजा 7 कोलरिज इमेजिन्स द विंड प्लेइंग म्यूजिक इन द ट्रेजिक सेटिंग, व्हाट प्लेस डज ही डिस्क्राइब एज अ फिटिंग फॉर दिस ट्रेजिक म्यूजिक, 7th में स्टेंजा में बताते हैं कोलरिज वो इमेजिन करते हैं कि जो विंड है वो एक ट्रेजिक सेटिंग वाली म्यूजिक को प्ले कर रहा है। अब ये कौन सा प्लेस बताते हैं, कौन सा प्लेस है जो इस ट्रेजिक म्यूजिक के लिए बहुत ही फिट है, बहुत ही सुटेबल है? तो 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अ पाइन ग्रोव इन अ डेसोलेट वाइल्डरनेस, दिस इज द सुटेबल प्लेस फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फ्रेज वाइपर थॉट, वाइपर थॉट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। इन द लाइन योन क्रेसेंट मून एज फिक्स्ड एज इफ इट ग्रू इन इट्स ओन क्लाउडलेस स्टारलेस लेक ऑफ ब्लू, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड एज फिक्स्ड एज, एज फिक्स्ड एज में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? तो आप देख सकते हैं एज का प्रयोग किया गया है, तो सिमिली होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द लाइन द विंड दैट रेवेस्ट, रेवेस्ट माने होता है रेवेज, यानी कि डिस्ट्रॉय करना, हवा जो डिस्ट्रॉय करती है, तो डिस्ट्रॉय करने का काम व्यक्ति का होता है, इस वजह से यहाँ पे
व्यक्ति की क्वालिटीज़ को विंड से एसोसिएट किया गया है तो पर्सनिफिकेशन होगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फ्रेज लाइफ इज एफ्लुएंट। लाइफ को डायरेक्ट एफ्लुएंट बताया गया है, क्लाउड एट वंस एंड शोवर्स, सो इस वजह से मेटाफर हो गया। जब भी हम डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं तो मेटाफर होता है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। इन विच ईयर वॉज डिजेक्शन एंड ओड रिटन एंड पब्लिश। किस साल में इसको लिखा गया था, पब्लिश किया गया था? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। हु वॉज डिजेक्शन एंड ओड ओरिजिनली रिटन टू। ये जो डिजेक्शन एंड ओड इसे किससे लिखा गया था? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सारा हचेंशन को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ डिजेक्शन एंड ओड। डिजेक्शन एंड ओड का प्राइमरी थीम क्या है आपको बताना है, मेन थीम क्या है? तो 39 का हमारा सही आंसर है बी, डिजेक्शन एंड इनएबिलिटी टू राइट पोएट्री। एक तो डिजेक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, और दूसरा इनएबिलिटी बता रहा है पोएट्री लिखने के लिए, यानी पोएट्री ना लिख पाने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज डिजेक्शन एंड ओड अ रिस्पॉन्स टू। ये जो पोम है डिजेक्शन एंड ओड, इस किस पोम के रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया था? तो 40 का हमारा सही आंसर है बी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। एक पोम है जिसको लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और उसी के रिस्पॉन्स में इस पोम को लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।